हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में, यानी कि बड़ी खुशखबरी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की वजह से बाहर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड के शामिल के बारे में, और साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड छात्रों को प्राथमिक में पढ़ाए जाने की ट्रेनिंग को लेकर, डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जजमेंट सुनाया जाता है, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ये कहते हुए बाहर कर दिया जाता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की पेडागॉजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं है, यानी कि प्राथमिक में पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी बीटीसी की तरह उनके पास में 1 to 5 जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का अनुभव नहीं होता या उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्रिज कोर्स को भी नकारते हुए बीएड को बहाल कर दिया। लेकिन इससे करोड़ों की संख्या में देश भर के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका मिला, क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अंदर हो या किसी भी राज्य में नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे थे, उनका सपना ये था कि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो उनको मौका मिलेगा। 2018 के बाद से बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली और लगातार ये अभ्यर्थी बीएड करके प्राथमिक में सम्मिलित होने का सपना देख रहे थे। लेकिन 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद से अब ये चीज़ें और ज़्यादा चेंज हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है एनसीटीई के माध्यम से, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया गया है। और इस बदलाव की वजह से उत्तर प्रदेश के बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। कैसे, देखने के लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो कि एनसीटीई के माध्यम से जारी किया गया है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए एनसीटीई के माध्यम से एक नया ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है। ये जो ट्रेनिंग कोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सीधे तौर पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो पीआरटी यानी कि प्राथमिक के अंदर पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि एनसीटीई के पास भी सबसे बड़ा विवाद था कि किस तरीके से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए या प्राइमरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हों, उनके पास में पेडागॉजिकल स्किल्स को लाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से एक नया कोर्स डेवलप किया गया है, जो कि सीधे तौर पे एक 12 महीने का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है और इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा भी है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से जानकारी आ रही है, अलग अलग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है। ये बात तो सच है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी होगा, लेकिन कब तक जारी होगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए अभी सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उससे पहले एनसीटीई के माध्यम से एक नई जानकारी प्रेषित कर दी गई है। और ये जानकारी है 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए। ये जो 4 साल का बीएड होता था, उसको कहीं ना कहीं 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। कैसे, यानी कि जो 1 साल का बीएड होता है, इसमें आपको एक अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिए गए, जिसको 4 भागों में रखा गया है। अगर आप 1 to 5 के लिए बीएड करना चाहते हैं, 1 साल का बीएड, तो कर सकते हैं। 6 to 8 या फिर टीजीटी या पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 to 5 पढ़ाने के लिए, 6 to 8 पढ़ाने के लिए, 9th to 10th तो 11th और 12th पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग स्टेज में एक 1 ईयर बीएड प्रोग्राम तैयार किया गया है। अब वैसे तो आप जानते हैं जो 2 ईयर का बीएड होता है, वो आपको 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी पढ़ाने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल कर देता है। जो भी अभ्यर्थी 2 साल का बीएड कर लेते हैं, उनके लिए ये जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, 6 to 8, 9th to 10th, 11th और 12th करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 to 5 में पढ़ाने के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस 1 ईयर बीएड डिग्री प्रोग्राम को कर सकते हैं, जो कि NEP 2020 के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
और एनसीटीई के माध्यम से इस प्रोग्राम को शुरू करने के संबंधित में सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि बीएड के लेकर एनसीटीई की तरफ से जो 4 स्टेज पे स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये प्रोग्राम तैयार किया गया है, इसके संबंध में जल्दी एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूरी जानकारी दी जाने वाली है, जिससे कि इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में जितने भी सवाल बने हुए हैं कि क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित हो सकते हैं, क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एनसीटीई के माध्यम से कोई विचार किया गया है, तो इसका जवाब है यस। लेकिन उसके लिए आपको एक 12 महीने का कोर्स करना होगा और ये कोर्स आपको 1 to 5 में टीचर बनाने के लिए सफिशिएंट होगा। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए एक नई टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें जोड़ी गई है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस बीएड 1 ईयर कोर्स को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द नहीं किया है, यानी कि वो पूरे तरीके से प्रभावी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये बीएड प्रोग्राम एक संजीवनी की तरह काम कर सकता है। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर कितनी बार बीएड करें, कितनी बार बीएड करें, कहीं ना कहीं बार बार अलग अलग तरीके के प्रोग्राम एनसीटीई या सरकार के माध्यम से ला दिए जाते हैं। ये एक सच भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप जानते हैं जब तक हम इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर लेते तो हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब ये बात अलग है कि सरकार कभी नियम बदल देती है, कभी योग्यता बदल देती है, लेकिन जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो इस बीएड कोर्स के माध्यम से 12 महीने की ट्रेनिंग लेकर के जो प्राथमिक में कह सकते हैं कि पेडागोजिकल स्किल्स को लेकर विवाद है उसका खात्मा करते हुए अपने आप को पूरे तरीके से एलिजिबल बना सकते हैं। अब ये तो बात हो जाती है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन जो अभ्यर्थी इसको करने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे करना है, कहाँ से होगा, तो इससे संबंधित एनसीटीई जल्दी एक अधिसूचना जारी करेगी, सभी कॉलेजेस को दिशा निर्देश देगी और पाठ्यक्रम उनके पास पहले से ही है, बस उसको एक डिवाइड कर देना है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th और 10th के लिए और 11th और 12th के लिए। फिर कॉलेजेस के माध्यम से इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करके शुरुआत कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जानकारी जो देखने के लिए मिली है एनसीटीई के माध्यम से, जल्दी इस मामले पर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं और इसी साल से इसको लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक मैं चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि जो ये 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम है इसको लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से अभी से विरोध करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, माफ़ कीजिए बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि बीएड को किसी भी तरीके से सम्मिलित किया जाए। लेकिन एनसीटीई ने तो नियम बना दिया है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।